बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की टाइप है sp3 उसके बारे में बताया था। उसमें हमने CH4 की एग्ज़ाम्पल NH3 और फिर वाटर H2O उसको एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फर्दर ले के चलते हैं और आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp1 हाइब्रिडाइजेशन जो आपके कोर्स में दो टाइप्स हैं फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपकी बुक में एक एग्ज़ाम्पल है जिसको इथीन मालिक्यूल से डिस्कस किया गया। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी एग्ज़ाम्पल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मेथड वैसे ही है जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। सेंट्रल एटम लेना है, उसकी आपने ग्राउंड स्टेट लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2px1 2py1 2pz0 खाली है। फिर फर्दर कार्बन सेंट्रल एटम की आपने क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट जो है ना वो लिखनी है। S से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करवाना है 2pz को। ये S से इलेक्ट्रॉन एक 2pz में आ जाएगा, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ आपने उस पर गौर करना है, वो ये है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ये जो कार्बन सेंट्रल एटम है ये 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन जहाँ पर 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनाता है वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये कार्बन फैमिली, कार्बन वाले मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का ये कंसेप्ट है। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है और जो sp2 है उसकी रिक्वायरमेंट में आपके पास S और 2 P होते हैं जो कि हाइब्रिड में पार्टिसिपेट करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। अब ये जो 2pz है ये वाला, ये एक एक्स्ट्रा है, रिक्वायरमेंट से हटकर एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा एटॉमिक ऑर्बिटल है भी ये पार्शियली फिल्ड। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल जो कि हमें हाइब्रिड में नहीं चाहिए होते, हाइब्रिडाइजेशन की फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो तो वो फिर क्या करता है, वो पाई बॉन्ड बनाने में यूज होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन में रिक्वायर्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल बच रहा हो और वो खाली हो, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या वो फिल्ड हो यानी डुप्लेट हो, पेयर्ड की फॉर्म में हो, तो वो फिर पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी सेंस में। वहां आप देखेंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी। तो अब बेटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक sp2 की रिक्वायरमेंट के मुताबिक S और 2p ये अवेलेबल हैं पार्शियली फील्ड। तो ये S और 2p क्या करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, आपको मैंने बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, उतने ही वो हाइब्रिड बनाते हैं। तो यहां पर आप देखो S और 2p ये ओवरलैपिंग करेंगे, इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद S और 2p ये टोटल 3 है, इंटरमिक्स होने के बाद 3 हाइब्रिड बनाएंगे। वो जो 3 हाइब्रिड बन रहे हैं उनका नाम क्या है, sp2 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 हाइब्रिड। क्यों? क्योंकि इन हाइब्रिड को बनाने में S और 2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम sp2 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 हाइब्रिड है। क्लियर? अच्छा, जो बात याद रखने वाली है वो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि sp2 की रिक्वायरमेंट में आपके पास S और 2p होते हैं। इस केस में एक एक्स्ट्रा जो एटॉमिक ऑर्बिटल बच रहा है ये है भी पार्शियली फिल्ड, तो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाने में यूज होगा, ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में चला जाएगा। अब इस बात को आप इस डायग्राम से देख लें, 3 आपके पास हाइब्रिड बन रहे हैं, एक sp2
sp2 sp2। यहां पर s और 2p ओवरलैपिंग करने के बाद 3 हाइब्रिड बना रहे हैं। ये स्टेप नंबर 1 मैंने बताया था आपको। जब हाइब्रिड बन जाते हैं तो फिर नेक्स्ट क्या होता है, वही हाइब्रिड खुद को रीअरेंज करते हैं, एक ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो 3 हाइब्रिड हैं ये रीअरेंज होकर यहां पर ये देखो, ये 1 2 3 ट्राइएंगुलर ज्योमेट्री बना रहे हैं। इसको हमने रोटेट किया हुआ। वैसे आप तो ऐसे लिख रहे होते हैं ट्राइएंगुलर शेप को ऐसे करके, ये एक हाइब्रिड, ये दूसरा हाइब्रिड और ये बेटा इसका तीसरा हाइब्रिड, आप ऐसे बना रहे होते हो। इसी को हमने क्या किया, रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये चीज बनी हुई है। एक हाइब्रिड, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है। और ये आपके पास जो p ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि हाइब्रिड में हिस्सा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि sp2 में हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं आ रहा, ये एक्स्ट्रा है। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2p की है। तो ये जो आपके पास बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा, इसको हम कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल 2pz। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है, ये 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो 3 है sp2, ये हाइब्रिडाइज्ड है ऑर्बिटल है। अब क्या होगा बेटा जी, जो सेंट्रल एटम के साथ अटैच होने वाला एटम है, जिसको हमने एक्स्ट्रा एटम की हेडिंग से लिखा होता है, वो आपके पास हाइड्रोजन। अब ये इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा। तो बॉन्डिंग कैसे बन रही है, अब वो देख लें। जैसे एक कार्बन ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो की है, इसी तरह दूसरा कार्बन भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो करेगा। ये सिमिलर तरतीब दूसरे कार्बन की भी होगी। तो ये देखें, ये कार्बन है, ये उसका एक हाइब्रिड sp2, ये दूसरा हाइब्रिड sp2, ये तीसरा हाइब्रिड sp2। अब कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, ये CH2। ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये आप यहां पर अटैच करेंगे। एक हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब तीसरा जो कार्बन का हाइब्रिड है, एक ये फर्दर दूसरे वाले कार्बन के हाइब्रिड के साथ दरमियान में यहां सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। इसी तरह ये कार्बन है, इसका एक हाइब्रिड sp2 अपने अपने हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेटा ये हाइब्रिड हैं, हाइब्रिड ने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस हाइब्रिड ने भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, हाइब्रिड ने हाइब्रिड के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस हाइब्रिड ने s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसी तरह हाइब्रिड ने H के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो आप देख ले सारी डायग्राम को, हाइब्रिड सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। इसलिए बेटे आपने 2 बातें ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखनी है। वो कौन सी, एक तो उसमें ये बात याद रखनी है कि जो सिग्मा बॉन्ड होती है, सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइज बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड कॉल्ड एज हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को हम हाइब्रिडाइज बॉन्ड कहते हैं। वजह ये कि उसमें हाइब्रिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड को हाइब्रिड बना रहे होते हैं। अब रह गया मसला, अभी तक आप देखें सारे हाइब्रिड थे, अब रह गया इसका अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कार्बन का, जिसको आप 2pz रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है भी पार्शली फिल्ड और वो रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा है। तो वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ये देखें, ये एक कार्बन का ये 2pz है, ये दूसरे कार्बन का 2pz है, ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग शो करेगा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, साइड टू साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है बेटा, इसमें हाइब्रिड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इसलिए जो पाई बॉन्ड होती है उसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज बॉन्ड। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहेंगे अनहाइब्रिडाइज बॉन्ड। और बेटा जी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे वो सिग्मा बॉन्ड होगी,
और उसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज बॉन्ड। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए बात याद रखनी है। ओके, अब आप देख लो बेटा, ज्योमेट्री आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है ये ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री शो कर रही है, इसी तरह ये कार्बन ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री शो कर रही है। तो ट्राई एंगुलर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है, वेस्पर के मुताबिक एंगल उसका कितना है 120 डिग्री। ये इस तरीके से sp2 में आप इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बेटा स्टडी करते हैं। याद क्या रखना है, एक्स्ट्रा एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट तब करेंगे जब वो पार्शियली फिल्ड होंगे, जैसे इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं। ओके, और आपकी रिक्वायरमेंट में सिर्फ इधर आपको चाहिए थे S और 2p, वो मिलके बनाएंगे sp2। जो हाइब्रिड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उनको अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, और वो जो बॉन्ड बनाएंगे वो पाई बॉन्ड होगा और उसको कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट आपके पास sp1 है हाइब्रिडाइजेशन, sp1 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। उसकी एग्जांपल में आपकी बुक में एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये अब यहां पर कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, sp1 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। कंसेप्ट के मुताबिक अगर कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड के साथ हो तो वहां sp1 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, अब जब हमें पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन sp1 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, तो आप रिक्वायरमेंट देखें S और एक P। अब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप एक्साइटेशन करवा लेते हैं उसी तरह जैसे पहले आपने डिस्कस किया हुआ है, तो S px py pz आपकी sp1 रिक्वायरमेंट जो आपसे डिमांड कर रही है वो है सिर्फ S की और P की बस। अब यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल py pz ये sp की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये उससे एक्स्ट्रा है। और मैंने बताया था एक्स्ट्रा एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पार्शियली फिल्ड हो तो वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो अब बेटा यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल एक्स्ट्रा आ रहे हैं पार्शियली फिल्ड, इसका मतलब है यहां पर 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। तो आप देख लो कार्बन कार्बन के दरमियान यहां पर 2 पाई बॉन्ड होंगे ट्रिपल बॉन्ड के केस में, एक सिग्मा बाकी 2 पाई बॉन्ड। अब इसको कैसे डिस्कस करना है, आप देखें इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट भी लिखी हुई है। ये कितने हाइब्रिड बनेंगे, एक S और 2p, एक P, S और P, ये जब मिक्स होंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के मुताबिक 2 हाइब्रिड बनाएंगे। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हाइब्रिड भी 2 बनेंगे। क्लियर बेटे जी। अब ये जो हाइब्रिड है इसका नाम sp हाइब्रिड होगा, sp एंड sp हाइब्रिड। ओके, अब ये जो हाइब्रिड 2 हैं ये फर्दर क्या करते हैं, खुद को रीअरेंज करते हैं और लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं। ये जो आपको हाइब्रिड नजर आ रहा है ब्लू वाला, ये 2 हाइब्रिड ये लीनियर फॉर्म में है। ये sp1 के हाइब्रिड हैं 2, ये खुद को इस लीनियर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। अब इस केस में, इस कार्बन की केस में 2 आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, एक 2py एक 2pz। क्लियर, ये जो 2 अनहाइब्रिडाइज हैं ये फिर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड। और ये जो आपके पास हाइब्रिड है ये फिर क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड। अब देखो वो बनता कैसे है, ये देखें, ये हाइब्रिड है sp, ये भी हाइब्रिड है। कार्बन के एक हाइब्रिड ने H के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, दूसरे हाइब्रिड ने दूसरे कार्बन के हाइब्रिड के साथ ये सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। ये इसी तरह इस वाले कार्बन को आप देखो, इसका जो हाइब्रिड है उसने हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो बेटा हाइब्रिड H के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहां sp हाइब्रिड के साथ सिग्मा बॉन्ड बना। अब जो एक्स्ट्रा वाले एटॉमिक ऑर्बिटल थे py pz वो ये हैं, ये py एक कार्बन का,
ये पी वाई दूसरे कार्बन का, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग, साइड टू साइड ओवरलैपिंग के थ्रू पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह ये Z है 2pZ, ये 2pZ, ये आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेटा जी सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज बॉन्ड हो गया। ओके, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइज बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज बॉन्ड हो गया। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी बेटा आपको जनरल पिक्चर बताई गई है, ये इसकी शेप है, ज्योमेट्री है। लीनियर ज्योमेट्री हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू वेस्पर और 180 इसका एंगल होगा बेटा जी। अब बेटा जो sp1 है उसकी एक और एग्जांपल बुक में सॉल्व है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। BeCl2 इसको अकॉर्डिंग टू sp1 आपने बेटा डिस्कस करना है, सॉल्व करना है, एक्सप्लेन करना है। इसी तरह जो sp2 है, sp2 उसमें एक एग्जांपल है BF3 की, BF3। ये बेटे इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बेटा हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट की थी। हाइब्रिडाइजेशन में हमने फिर फर्दर उसकी टाइप sp3, sp2, sp1, ये बेटा हमारी आज के लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे तरीके से बेटा प्रैक्टिस कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।